मॉर्निंग बच्चों। क्या आप भी दशमलव के जोड़ घटा गुना भाग से परेशान है? तो बने रहिए मेरे साथ। 5 मिनट के अंदर मैं आपको दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग को क्लियर करके दे दूंगा। आप हमको 5 मिनट समय दीजिए और 5 मिनट में आप मेरे साथ एकदम ध्यान से देखिएगा, नजर नहीं हटाइएगा और आप देखिएगा कि दशमलव का जोड़ आप कहीं नहीं फंसिएगा, ये मेरा दावा है। तो आइए, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, समय कम है, तो चालू करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हम अगर आप साधारण जोड़ घटा गुणा भाग नहीं जानते हो, सिंपल जोड़ घटा गुणा भाग कहते हैं, पहले वो सीखिए, उसके बाद ये सीखिएगा। अगर आप वो जानते हैं तो आइए देखते हैं। पहले सिंपल वही जोड़ते हैं। जैसे 9 तो 11, 11 का 1 होता है, हासिल 1 बचता। 5 4 9, 10 के 0, हासिल 1। 6 5 11 1 12। ये हम सिंपल जोड़े, लेकिन जैसे दशमलव दोनों जगह के पास है, यहाँ भी दशमलव दे दिए, कोई दिक्कत? यही होगा दशमलव का जोड़। एक और देख कहिए सर जी, आप तो बहुत अच्छा बात बता दिए, हल्का सवाल कि बीच में तो उतार दिए, इसको कैसे बनाइएगा? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको एक पूर्णांक में है 9 यानी 1 अंक, यहाँ पूर्णांक में है 2 अंक। आपको यहाँ ध्यान देना होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए 9 पॉइंट हम 6 लेंगे। हम प्रयास करेंगे कि दशमलव को सिर्फ दशमलव के सामने बैठाना सीख के आप, तो सब दशमलव का सब कुछ सीख के। देखिए यहाँ पॉइंट है, पॉइंट रखिए। पॉइंट के दशमलव वाला भाग कौन है? 9 है। पीछे क्या है? 24 है। चलिए 24 कर दिए। अब इसको आप जोड़िए, नया कुछ तो 0 बैठाइए, नया कुछ तो 0 बैठाइए। आप इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। जोड़िए 6 0 6, 9 4 13 3 हासिल 1, पॉइंट 9 4 13 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3। मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो गया 34.36। ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कहिएगा सर जी, कहीं कहीं हम फंस जाते हैं कि दशमलव एक साइड दशमलव होता है, एक साइड दशमलव होता है और एक साइड दशमलव नहीं होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक सवाल लिए हम। इस सवाल में 643 आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, और प्लस में यहाँ पे 4.5 है। यहाँ मेरे बच्चों आप फंस जाइएगा। कैसे फंसिएगा? कैसे आप दशमलव बोले, ये दशमलव है ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी पूर्णांक के आगे हमें दशमलव लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव अगर इतना भी लिखिए, इसका मान इतना ही 647 ही होगा। आइए पॉइंट बिठाइए, यहाँ पे 5 दीजिए, यहाँ पे 4 दीजिए, यहाँ पे, और उसको आप ऐड कर दीजिए। 5 4 3 7.46। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको दशमलव का जोड़ फुल्ली क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी को कहीं भी डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। कोई भी टॉपिक दशमलव का जो घटा गुणा भाग ही नहीं, 1 से लेकर के 12 क्लास तक का साइंस और मैथ में किसी भी टॉपिक अगर आपको डाउट लगे, तुरंत आप मैसेज कीजिए। 1 या 2 घंटे के अंदर मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए अब सीखते हैं हम लोग दशमलव का घटाव। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सिंपल घटाव बनाते पहले वो बनाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। 5 में 4 गया, 1 बचा, 4 में 2 गया, 2 बचा, 0 में से नहीं घटेगा, यहाँ बचा ले गया हो गया 10, 10 में से गया 9, यहाँ बच गया 8, 8 में से गया 7। मेरे प्यारे बच्चों सिंपल हो गया, लेकिन पॉइंट था, पॉइंट डाल दिया। कहिए सर ये तो आसान भी था, जोड़ भी आसान था, लेकिन घटाव कैसे कीजिएगा? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जोड़ सीख गए हैं घटाव कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 42.4, 9.4 घटाइए। 4 में 4 गया 0 और पॉइंट, यहाँ हो गया 9 में से 2 नहीं घटेगा, 12 12 शून्य हो गया 3 और यहाँ बच गया 3, बिल्कुल 0। 33.0। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताए थे यहाँ पे 643.0 का मतलब होता है 647, यानी कि दशमलव के बाद अगर 0 आए तो उसका मान नहीं होता। यहाँ भी उसको हम लिख सकते हैं बराबर दे करके 33। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब आइए, आपके साथ बहुत बता दिए, लेकिन इसमें से कैसे बनाइएगा? यहाँ 70.4 है और यहाँ पे पॉइंट में 4 है। एक ही मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी दशमलव के बाद वाले अंक को एक साथ नहीं पढ़िए। यहाँ पे 34.36 पढ़िएगा इसको, न कि 36 पढ़िएगा। इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको घटाइए, 4 में 4 गया 0.70,
यानी कि कहने मतलब ये हुआ, और आपको पता है दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए आप कितना हो जाएगा 70। उम्मीद करता हूं आपको दशमलव का जोड़ घटा पूरा क्लियर हो गया होगा। यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गुना का बारी है। गुना भी बिल्कुल वैसे होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे कि 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 तिया 12 13 का 3 हासिल 1, 4 चौके 16 17 का 7 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हम वैसे बना है जैसे आप पहला समय पढ़े थे, सिंपल घटाओ अति गुना वही किए हैं, लेकिन दशमलव का गुना है ना, देखेंगे दशमलव के जो है दाएं तरफ कितने अंक है, 1 2 2 अंक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, तो मेरा ये गुना सही हो गया। अब बात करते हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1.2 है, इसको हम क्रमबद्ध तरीका से गुना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप गुना कीजिए, मान लीजिए आप 12 गुना 11 कर, दशमलव को भूल जाइए, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1, 1 गुना 2, 1 गुना 1 1। तो आप जैसे बनाते हैं वैसे हम भी बना रहे हैं, देखिएगा 2, यहाँ आपको कितना हो गया 3 132, यहाँ पर आप लिखेंगे 132, कहिएगा सर जी 132 तो लिखे, लेकिन दशमलव कहाँ गया? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ दशमलव से कहीं भी 2 अंक, तो पॉइंट दे दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बनाते हैं, एक मिनट होल्ड कर रहे मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों एक मोलिसू आ गया था, इसीलिए चलिए बढ़ते हैं, वही क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। आइए, आप अगर यहाँ तक गुना सीख गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये गुना आपके लिए बिल्कुल हलवा है। कैसे हलवा है? सिंपल, यहाँ पे आप पहले 542 को 12 से गुना कीजिए, दशमलव को भूल जाइए, कीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 2, फिर 4, यहाँ पे 5, जोड़िए 4, 8 दूनी 4 5, 5 1 6। मेरे प्यारे बच्चों ये तो आप सिंपल किए हैं, अगर आप इन्हीं चीज को दशमलव के गुना है ना, आप देखिए यहाँ पे दशमलव का कितने अंक है? 1 अंक, यानी कि यहाँ पे हम 1 अंक डाल देंगे। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ तक दशमलव का गुना सीख गए। तो अगर आपको फिर भी कहीं डाउट रहे तो बोलबेक किया डिस्कशन दिए गए नंबर पे मैसेज कीजिए आप। चलिए आगे आइए। अब देखिए पहले हम सिंपल भागा लिए, कैसे करेंगे? इसको पहले 2 8 है 16 कट गया ये, अब उतरा 8, यहाँ लगा 2 2 चौके 8, ये भी करके अब उतरा, यहाँ पॉइंट है ना, यहाँ देता नहीं पॉइंट, यहाँ डाल दो पॉइंट, डाल दिया पॉइंट, यहाँ फिर आ गया 4, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे आइए 2 2 एकम 2 कट गया, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप गुना जगह नहीं लिए, पहले गलती कर दिए, अब घबराइएगा नहीं। आगे देखिए यहाँ पे 2 है, ये तो कट गया, दशमलव का भागा हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आप इसको कीजिएगा, इसमें आप कैसे फंसे ध्यान दीजिएगा। जैसे 5 दूनी 10, मेरे प्यारे बच्चों 4 उतरा, और आपको भले भांति पता है कि 5 के टेबल में कहीं भी 4 नहीं होता है, लेकिन दशमलव का भागा का मीनिंग होता है आप उसको काटने का प्रयास कीजिए, तब तक काटिए जब तक वो कट नहीं रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो उस पर आप एक लाइन होता है ऊपर में जिसको रेकरिंग कहते हैं, अब रेकरिंग डाल दीजिए। तो देखते हैं, देखिए रेकरिंग क्या होता है मेरे बच्चों, आपको नया लग रहा है। जैसे कि हम 6.3 आ रहा, इसको हम 6.3 दे करके रेकरिंग दे देंगे, तो यह हुआ कि ये 3 3 3 3 आते रहेगा। ठीक है, चलिए बाद में सीखेंगे, पहले सीखिए। यहाँ 4 हुआ, यहाँ दिए पॉइंट, आप पॉइंट दिए, यहाँ बहुत रहा 0, इक्के बार लग गया 10 8, देखिए 40। तो यहाँ तक आप समझ, एक धागा और ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ ले लिए हम 4, यहाँ ले लिए 25, देखिएगा आप यहाँ पे एक 6 बार में 6 के 24, एक उतरा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक उतरा, एक लगे भागा नहीं, इसीलिए यहाँ देंगे पॉइंट, यहाँ उतारेंगे 0। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर दशमलव का एक बार दशमलव पड़ गया, इधर आप जितना बार मर्जी उतना बार 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए 4 दूनी 8, मतलब 2 हुआ, हट के यहाँ 8 घटाया तो 2 हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 बार दशमलव डाल दे, फिर तो नहीं डालेंगे, क्या बार डलता दशमलव,
दशमलव एक ही बार डलता है लेकिन जीरो बार बार लिखाता है। देखिए फिर जीरो लिखा गया, 4 पंचा 20। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं मैं आपको दशमलव का जोड़ घटा गुणा भाग क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी सवाल में डाउट लगे तो आप बेहिचक मेरे दिए गए डिस्कशन के नंबर में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर से आप व्हाट्सएप कीजिए और आपको मैं तमाम जो भी टॉपिक आप बोलिएगा उसका मैं वीडियो बना के आपको बिल्कुल सरल भाषा में, आप कहिएगा तो उसको हम अपनी मैथिली भाषा में कन्वर्ट कर बता देंगे आपको। लेकिन एक दायरा होता है शिक्षक को हिंदी लैंग्वेज बोलने का, इसीलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो हिंदी बोली कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।